हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज के इस ब्लॉग में हम जा रहे हैं वैतरना रिवर रिसोर्ट, जो नेचर लवर्स के लिए भी परफेक्ट प्लेस है। आज के ब्लॉग में मैं आपको पूरा रिसोर्ट टूर कराऊंगी, जहां एक्टिविटीज़, फूड, रिवर व्यू और यहां का सारा एक्सपीरियंस दिखाने वाली हूँ। सो वीडियो में एंड तक बने रहें। गाइस, इंट्रो के बाद हम निकल पड़े वैतरना रिवर रिसोर्ट की तरफ। रास्ते में इतना सुंदर व्यू थे कि बार बार कैमरा निकालने का मन कर रहा था। हर तरफ हरियाली और फ्रेश हवा मूड को एकदम फ्रेश कर दे रहा था। रिसोर्ट जाते वक्त रास्ते में हमें थोड़ी भूख लग गई थी, तो हम रुक गए थे श्रीधन स्नैक्स होटल में। हमने यहाँ चाय, कॉफी और नाश्ते में इडली, मेहंदी वड़ा ऑर्डर किया। और सच बताऊं, गरम गरम नाश्ता और सफर का कॉम्बिनेशन एकदम परफेक्ट था। नाश्ता करने के बाद हमारे अंदर फिर से चार्जिंग आ गई थी, पेट भी खुश था और मूड भी, इसलिए हम सीधा निकल पड़े वैतरना रिसोर्ट की तरफ। और फाइनली हम पहुंच गए वैतरना रिवर रिसोर्ट। यहाँ का ये एंट्री गेट है और यहाँ पे कुछ लिखा भी है, वैतरना रिवर फॉर्म, मामाची वाड़ी, कृषि पर्यटन क्रेन मालोड़े, और यहाँ का फोन नंबर भी दिया है। गेट से एंटर होते ही लगा कि वीकेंड सक्सेसफुल होने वाला है। गाइस, यहाँ आके हमें एक मोटू सा अजीब सा बर्ड मिला। अगर आपको पता है ये कौन सा बर्ड है तो कमेंट में जरूर बताना। चेक इन के टाइम में थोड़ा वक्त है, तो हमने वेटिंग रूम में वेट किया। उसके बाद हम झूले पे झूलने लगे, क्योंकि हम बैठे बैठे बोर हो रहे थे। ये है होटल का एंट्री गेट। और फाइनली चेक इन के बाद हम अपने रूम में आ गए। सबसे पहले एंट्री करते हैं, हमने बाथरूम देखा। बाथरूम काफी क्लीन और वेल मेंटेन था, जो किसी भी स्टे के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। उसके बाद चलिए बेडरूम की तरफ। रूम में कंफर्टेबल बेड, जिसपे मैं बैठ के स्टाइल मार दूँ थोड़ा बहुत, और एक वार्डरोब मिल जाता है, टीवी, एसी भी है। कंफर्टेबल स्टे के लिए सारी बेसिक फैसिलिटी अवेलेबल थी यहाँ। और सबसे अच्छा पार्ट रूम के बाहर का व्यू। जैसे ही हमने बाहर देखा, सामने खूबसूरत नेचर का अमेजिंग नजारा था। सच में रूम के साथ साथ बाहर का व्यू भी हमारे स्टे को और स्पेशल बना रहा था। रूम टूर कंप्लीट करने के बाद अब बारी थी कुछ खाने की, क्योंकि इतनी ट्रैवलिंग और घूमने के बाद भूख तो बहुत लग गई थी। ये है यहाँ का रेस्टोरेंट। हम दोनों रेस्टोरेंट में जाकर लंच के मजे लिए। हमारी थाली में दाल, चावल, भाकरी, चिकन करी, चिकन मसाला और फ्रेश सलाद, और मीठे में सेवइयां था। खाने को देखकर भूख और बढ़ गई। पेट भर के टेस्टी लंच करने के बाद थोड़ा वॉक करने का मन हुआ। तभी मेरी नजर फिर से झूले पर पड़ी और मैं सीधा झूले की तरफ चली गई। इतना सुंदर वेदर और नेचर के बीच झूला झूलने का मजा ही कुछ और था। आम देखकर खुद को रोकना थोड़ा मुश्किल हो गया। मैंने एक आम ही तोड़ लिया और सोचा कि वेकेशन की ये छोटी सी याद भी साथ ले लेते हैं। नेचर के बीच पेड़ से ताजे आम देखने का मजा ही अलग होता है। वैसे आम तोड़ने के बाद मुझे डर भी लग रहा था कि पेड़ वाले अंकल तो मुझे नहीं देख रहे। इस पिंजरे के अंदर 2 मटका रखा हुआ था और उसमें छोटी सी चिड़िया बैठी हुई थी। ये सब बर्ड्स को देखकर बहुत अच्छा लग रहा था। नेचर और पंछियों के बीच में ऐसा पल वेकेशन को और यादगार बना देता है। लंच के बाद इतनी मस्ती और घूमना फिरना हो गया था, इसलिए हम रूम में वापस आए और थोड़ा रेस्ट किया। वेकेशन में कभी कभी थोड़ी नींद भी जरूरी होती। कुछ देर आराम करने के बाद हम लगभग 4:30 बजे उठे और फिर से रिसोर्ट एक्सप्लोर करने के लिए बाहर निकले। शाम का ब्यूटीफुल व्यू एंजॉय करने के बाद अब बारी थी थोड़ी और मस्ती की। पानी काफी क्लीन था और वेदर भी परफेक्ट था। नहाने का मजा डबल हो गया। पूल में फुल मस्ती और नहाने के बाद काफी भूख लग चुकी थी
और बिल्कुल सही टाइम पर शाम 6 बजे हमें चाय और गरम गरम कांदे की भजिया मिल गई। कपड़े चेंज करके फ्रेश होने के बाद हम फिर से बाहर आए और शाम का सुहाना मौसम एंजॉय करने लगे। तभी अचानक हमारी नजर आसमान की तरफ गई और वहां एक एरोप्लेन दिख गया। उस मोमेंट को देखकर और भी अच्छा लगा क्योंकि शाम का व्यू पहले ही इतना सुंदर था। एरोप्लेन वाला मोमेंट एंजॉय करने के बाद हमने सोचा अब थोड़ी और मस्ती हो जाए, इसलिए हम बैडमिंटन खेलने लगे। शाम का मौसम, ओपन स्पेस और थोड़ी फ्रेंडली कंपटीशन, मजा ही अलग आ रहा था। खेलते वक्त हम दोनों फुल सीरियस दिख रहे थे, लेकिन थे नहीं। जीत हार अपनी जगह थी और उस वक्त का जो फन था वही ट्रिप का बेस्ट पार्ट था। बैडमिंटन खेलने के बाद हमने रिसोर्ट का शाम का पूरा व्यू एंजॉय किया। टाइम लगभग 7:26 हो रहा था और उस वक्त सच में बहुत ही पीसफुल और ब्यूटीफुल लग रहा था। चारों तरफ लाइट्स, ठंडी हवा और नेचर का कॉम्बिनेशन एकदम परफेक्ट था। उसके बाद हमने पूल का नाइट व्यू भी देखा। पूल की लाइट्स में पूरा एरिया और भी ज़्यादा सुंदर लग रहा था। कुछ देर तक हम बस व्यू का एंजॉय करते रहे, फिर हम वापस अपने रूम में आ गए और थोड़ा रिलैक्स किया। और थोड़ी देर बाद हमारा स्टार्टर्स आ गया जिसमें था चिकन फ्राई। टेस्ट काफ़ी सही था और देखते ही देखते रात के 9 बज गए। अब डिनर का टाइम हो गया। डिनर फिनिश करने के बाद हम वापस अपने रूम में आ गए। पूरा दिन इतना घूमना फिरना और मस्ती करने के बाद ये रूम का नाइट व्यू काफ़ी स्टाइलिश लग रहा है। ब्लू पर्पल लाइट्स के साथ वाइब एकदम कोजी और रिलैक्सिंग फील दे रही है। अभी सुबह के 7 बज रहे हैं और मैं रेडी हो गई हूँ घर जाने के लिए और मैं आपको अभी बाहर का व्यू दिखाती हूँ। नेचर लवर्स के लिए ये प्लेस परफेक्ट है और ये वेतरना रिवर रिसोर्ट अगर आप लोग को विज़िट करना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर लो, लाइक करो और कमेंट करके बताना आपको कैसा लगा ये जगह। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय गाइस।